मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सबे निज पद राज। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इसके 7वें अध्याय में व्यवहाराभासी के प्रकरण में 7 तत्वों की भूल संबंधी प्रकरण लेना है। पंडित टोडरमल पंडितों के पंडित थे। पंडितों के पंडित का अर्थ क्या कि पंडित का काम क्या है कि जगत के जीव मुक्ति के मार्ग में जो गलतियां करते हैं उन गलतियों को उन्हें बताकर उनका सुधार कराएं। इसलिए हम उन्हें पंडित कहते हैं। लेकिन जगत के जीव यदि गलतियां करें तो उनका सुधार तो पंडित करा दें, लेकिन पंडित लोग भी गलतियां करें तो क्या होगा? गलतियां तो पंडित लोग भी कर सकते हैं ना। इस जगत का कोई व्यक्ति गलती करेगा तो उसका दंड उस अकेले को भोगना पड़ेगा, लेकिन यदि कोई पंडित गलती करेगा तो उसका दंड सारी समाज को भोगना पड़ेगा। इसलिए उस पंडित की हुई गलती एक व्यक्ति की हुई गलती से ज्यादा खतरनाक है। तो पंडित लोग तत्व के समझने में क्या गलती करते हैं, ये गलतियां उन्होंने इस 7वें अधिकार में लिखी हैं। तो जो पंडितों की भी गलतियां निकालें उसे मैं कहता हूं पंडितों का पंडित। तो इस अर्थ में पंडित टोडरमल जी सचमुच पंडितों के पंडित थे, महापंडित थे। ऐसे पंडित तो इस दुनिया में बहुत मिलेंगे जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं और शास्त्र की श्लोक पंक्तियां की पंक्तियां जिनके कंठ में बसती हैं। लेकिन ऐसे पंडित बहुत कम मिलेंगे कि जिन्होंने शास्त्र भी पढ़े हों और साथ में आत्मा भी पढ़ा हो, माने आत्मा के अनुभवी भी हों। पंडित टोडरमल उन पंडितों में से थे कि जिन्होंने शास्त्रों को तो पढ़ा ही था, साथ में अपने आत्मा को भी पढ़ा था, माने वे आत्मानुभवी पंडित थे। ऐसे इस पंडित जगत में बहुत मिलेंगे जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा हो, और ऐसे पंडित भी कम से कम इतिहास में तो बहुत मिलेंगे कि जिन्होंने शास्त्रों के साथ आत्मा को भी पढ़ा हो। वर्तमान में मिलें चाहे ना मिलें, लेकिन हम इतिहास उठा के देखेंगे तो बहुत मिलेंगे ऐसे पंडित। लेकिन ऐसे पंडित बहुत कम मिलेंगे जिन्होंने शास्त्रों को भी पढ़ा हो, अपने आत्मा को भी पढ़ा हो और दुनिया को भी पढ़ा हो। पंडित टोडरमल उन पंडितों में से थे जिन्होंने शास्त्रों और आत्मा के साथ सारे जगत को भी पढ़ा था, यानी दुनिया में क्या होता है इसको भी उन्होंने बहुत गहराई से निरीक्षण किया था।
इसलिए मैं कहता हूं कि वे पंडितों के पंडित हैं, महापंडित हैं। इस बात का नमूना अपन को देखना है तो आप अपनी पुस्तक में पेज नंबर 220 निकालिए। एक पेज में पूरी तत्कालीन समाज का चित्र उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। उस वक्त जो 250 वर्ष पहले समाज की क्या पोजीशन थी वो एक पेज पढ़ के अपन समझ सकते हैं। और आश्चर्य और गजब की बात तो ये है कि वो परिस्थिति 250 वर्ष में रंच मात्र भी बदली नहीं है, वैसी की वैसी है। जैसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परम सत्य है ना, त्रैकालिक सत्य है, ऐसा ही परम सत्य ये भी है। समाज भी, समाज की स्थिति भी सदा एक सी ही रहती है। हम इसको जो 250 वर्ष का पहले का चित्र उन्होंने खींचा है उसे आज के समाज से मिला के देखेंगे तो उसमें कोई अंतर हमें दिखाई नहीं देता है। देखो पढ़ते हैं अपन थोड़ा। अब इनके धर्म का साधन कैसे पाया जाता है सो विशेष बतलाते हैं। इनके माने उन व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टियों के हैं तो जैनी, और वे धर्म का साधन भी करते हैं, लेकिन वो धर्म का साधन कैसे करते हैं अब उसकी बात करते हैं। वो चित्र खींचते धर्म का साधन कैसे पाया जाता है। वहां कितने ही जीव कुल प्रवृत्ति से अथवा देखा देखी लोभ आदि के अभिप्राय से धर्म साधते हैं, उनके तो धर्म दृष्टि नहीं है। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि हम सब सद्भाग्य से ऐसे कुल में पैदा हुए कि जहां दिगंबर जैन धर्म कुंद कुंद की परंपरा चलती थी। आनंद भाई, यदि हम दुर्भाग्य से ऐसे कुल में पैदा हुए होते कि जहां ये धारा नहीं थी तो सच बोलो छाती पे हाथ रख के कि हम कहां खड़े होते आज। यदि हम श्वेतांबर कुल में पैदा हो गए होते तो हम अपने को श्वेतांबर होते, उसके भी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहते। यदि दुर्भाग्य से हम जैनेतर कुल में पैदा हो गए होते तो हम वही होते, हिंदू में तो हिंदू, मुसलमान में तो मुसलमान और सिख में तो सिख। तो इसको बोलते हैं पंडित जी कुल धर्म। ये तुम जैन नहीं हो, तुम ये जो तुम्हारे जीवन में धर्म है वो जैन धर्म नहीं है, ये तो कुल धर्म है। तुम्हारे कुल में जो चला आया बाप दादों से वो तुम पालते हो। ऐसे लाखों में से गुरुदेव जैसा कौन एकाध होगा कि इतने महान पद पे पहुंच करके भी उस सारी प्रतिष्ठा को लात मारकर और इस धर्म को स्वीकार करते। हमारे पास क्या है? हम यदि आज कुल अपना कुल धर्म छोड़ के तो धर्म बदलते भी हैं तो हमारे पास इस कुल धर्म के नाम पर क्या है? बोलो सुमन भाई। मोटा लीजिए साहब, हमने भी तो बदला है। अकेले गुरुदेव भाई क्यों है? हमें क्यों याद नहीं करते हो? तो हमें बोलते गुरुदेव नहीं बदलते तो पहले तुम बदलते, पहले हमें बताओ। और बदलते भी तो तुम क्या खो के बदले? तुम वहां भी एक साधारण से श्रावक थे जिनमें तुम्हारी गिनती भी नहीं थी, और यहां भी एक साधारण से श्रावक रहे हैं? कोई पड़ोसी का भी पत्ता नहीं हिलता तुम्हारे यदि बदल लेते तो। होता कि नहीं होता है मुकुंद भाई? अपना कोई बच्चा अमेरिका चला गया और ईसाई हो गया
तो कोई बात भी होती है कहीं? है? कोई पूछता भी है तुम है क्या? तुमने जिसे छोड़ा है उसमें वहां तुम्हारा था क्या? उनके पास क्या था? माने तुम्हें धर्म के सत्य का ज्ञान होता तो जिस कुल में तुम पैदा हुए, जिस धर्म को मानते थे, उस धर्म को छोड़ने पर तुम्हें खोने के लिए तुम्हारे पास क्या था? है? उनके पास तो खोने के लिए था। तो ऐसे जो जीव हैं वो कहते हैं कि वे कुल प्रवृत्ति से हैं। हमें भाग्य से ऐसा मौका नहीं मिला तो हम दिगंबर कुल में पैदा हुए। अब सवाल यह है कि हम दिगंबर कुल में पैदा हुए तो हम तो कुल धर्म वाले नहीं हैं। कि टोडरमल जी जैसे कठोर आदमी कहते हैं कि सांचा भी धर्म हो और तुम सिर्फ कुल की वजह से स्वीकार किए बैठे हो तो तुम्हारा भी वो कुल धर्म है, तुम सच्चा धर्म नहीं है। क्यों? जब बुद्धिपूर्वक जब तक उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक ये समझ लेना कि हमारे लिए वो हमारा धर्म नहीं बना। पहली बात तो ये है। तो कहते हैं कि और कोई देखा देखी, कोई लोभादिक से कि मैं साथ इनके साथ में, इस धर्म के साथ में कहते हैं मुमुक्षु लोगों के साथ ही मैं मुमुक्षु बन जाऊंगा, तो ये लोग बहुत एक दूसरे का सहयोग करते हैं और मेरे को ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो लोभादिक से तो भी उनके कहते ऐसे जीवों की तो हम बात नहीं करना चाहते हैं। उनके तो धर्म दृष्टि ही नहीं है। कोई और लोभादिक के कारण, कोई इस आदि के कारण हो गया। अब ये कहते हैं नीचे जिनकी बात करते हैं वो धर्म दृष्टि वाले हैं, ये इनसे महान है उनकी बात है, क्योंकि इनको तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इनको तो धर्म ही दृष्टि नहीं है। अब जो धर्म दृष्टि से भक्ति करते हैं, दान देते हैं, वृत्तशील संयम पालते हैं, अनुव्रत महाव्रत पालते हैं, धर्म दृष्टि से उनकी क्या पोजीशन है? जवाहरलाल जी, तेरापंथी की बात नहीं करना चाहता हूं, यहां कोई तेरापंथी बीसपंथी नहीं है, ये तो सब आत्मपंथी बैठे हैं यहां पर। क्यों आनंद भाई? अपन तेरापंथी हैं क्या बीसपंथी हैं? कोई नहीं है, अपन तो आत्मा के पंथी हैं। अब तेरापंथी की बात करोगे दक्षिण वालों को तकलीफ हो जाएगी भाई। बहुत दक्षिण भारत से आए हैं, उत्तर भारत से ज्यादा लोग दक्षिण भारत से आए हैं। इसके लिए मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक सरल प्रकरण लिया है, उनके लिए, आपके लिए नहीं लिया। आप घबरा नहीं, आपके लिए सुबह समय साथ चलेगा। कर्नाटक से, महाराष्ट्र से और इंटीरियर से, यहां से बहुत बहुत लोग आए। बेंगलोर से 20 आदमी आनंद भाई लाए, हिंगोली से 30 आदमी। बोलो देखो, जहां से आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम समझते हैं 5, 7, 10 आगे आगे बैठे जिनकी हम शक्लें हमेशा जिंदगी भर से देखते रहे, जिनके नाम जानते हैं, अब उन्हीं के हिसाब से सब बोलते रहे। प्रवीण भाई ऐसा नहीं चलेगा। उनको और ज्यादा गहरी बातें सुननी है तो शिविर खत्म हो जाए, यहीं रहना। हम यहीं रहेंगे 3 महीने। एक श्वेतांबर प्रदूषण के 7 दिन छोड़ देना, जाएंगे तो आ जाएंगे, और बीच में बाकी 3 महीने यहीं रहने वाले हैं, तो फिर बहुत गहरी बातें अपन करेंगे। हाँ, अब देखो क्या करते हैं। देखो, यदि भक्ति करते हैं वे लोग जिनके धर्म दृष्टि है, दिनेश भाई, उनकी बात करते हैं। यदि भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं है, पहली बात है। दृष्टि घूमती रहती है, मुख से पाठ आदि करते हैं व नमस्कार आदि करते हैं,
परंतु यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है मैंने ऐसा कोई निर्णय नहीं है उनको कि मैं कौन हूं, मैं किसकी स्तुति करता हूं, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूं, पाठ में क्या अर्थ है, सो कुछ पता नहीं है। ये दशा है। बोले 3 पंक्तियों में उन्होंने भक्तों का चित्र खींच दिया है। अब आप जाकर के वीडियो कैमरा ले जाओ, इन भाई साहब को साथ में ले जाना और हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर में चले जाना और उसका दृश्य खींच के ले आना। और ऐसा करना मोदी चंद भाई कि धोखे से अपना भी खिंचवा लेना तो मालूम पड़ जाए कि हमारी भक्ति कैसी है। क्या लगा देखो, चित्त तो कहीं है। अब चित्त का तो फोटो नहीं आएगा, लेकिन दृष्टि घूमती रहती है। जैसे कौवे की होती ना, एक आंख दूसरी आंख में, ऐसी पूजा करते वक्त बराबर कौन आया कौन गया, कौन आया कौन गया, घूमती रहती कि नहीं रहती है? दृष्टि घूमती रहती है। दूसरे कहते हैं मुख से पाठादि बोलते हैं, जो भी होता है जब पुराना याद है वो, और नमस्कार आदि करते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है। माने ये कुछ उनको विचार नहीं है इस बात का कि मैं कौन हूं, मैं किसकी स्तुति कर रहा हूं, किस लिए स्तुति कर रहा हूं। 5 इंद्रिय के भोगों के लिए कर रहा हूं, पुण्य की प्राप्ति के लिए कर रहा हूं, मैं भोगों का भिखारी हूं कि भगवान का भगत हूं। ये कुछ विचार नहीं है। और मैं मुंह से जो बोल रहा हूं उसका क्या अर्थ है यही पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो संस्कृत भाषा में और कठिन है इसलिए हमें अर्थ ख्याल में नहीं आता है। हिंदी भाषा में बहुत सरल है तो भी ख्याल में नहीं आता है। मंदिर में बोल रहे थे कि हिंसा पूनी झूठ जो चोरी, पर बनिता सो द्रगे जोरी, आरंभ परिग्रह भीने, पन पापे जुया विधि कीने। कि हे भगवान, मैंने हिंसा की, मैंने झूठ बोला, मैंने चोरी की और मैंने दूसरों की औरतों से आंखें लड़ाई, पर बनिता सो दृग जोरी, है ना, पर बनिता सो दृग जोरी है ना। और आरंभ परिग्रह भी ने, बहुत आरंभ किया, बहुत परिग्रह जोड़ा। इस प्रकार मैंने 5 पाप किए। भगवान के सामने बोल रहा है। और मैंने कहा जवाहरलाल जी इस उम्र में भी अच्छा नहीं लगता है। क्या अच्छा नहीं लगता है पंडित जी? अभी तुम अभी भी और पराई औरतों से आंखें लड़ाओ, ये अच्छी बात नहीं है। क्या बकते हो? क्या देखा तुमने? क्या शिकायत है मेरी? मैंने कभी ऐसा नहीं किया। अभी अभी तुम कह रहे थे, मैंने कभी नहीं कहा। भगवान की साक्षी में कह रहे थे, गवाह है मेरे पास। अभी बोल रहे थे ना तुम कि छंद मंदिर में, हिंसा पुण्य झूठ जो चोरी, पर बनिता सो दृग जोरी। और तुम कह रहे अभी बदलते हो कि मैंने नहीं कहा, लेकिन कह रहे थे ना। अच्छा अच्छा, स्तुति बोल रहा था, उसकी बात कर रहा हो कि हाँ उसकी बात कर रहा हूं। वो तो बोलने के लिए थी। हमने तो कभी सोचा भी नहीं है कि इसमें ये मतलब रंगे हाथों गिरफ्तार होने की बात है, कि स्वीकार करने की बात है। क्यों? भगवान की अदालत में ये हम स्वीकार कर रहे हैं ना कि ये काम मैंने किए। यदि आपसे कहें कि गद्य में ऐसा कहें क्या मुकुंद भाई कि ये ऐसा ऐसा बोलो तुम, तो तुम बोलोगे नहीं? नहीं मैंने ऐसा किया ही नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। तो ये क्यों बोल रहे? वो तो मेरा थोड़ी, वो तो भूदरदास का है।
तो भूधर दास ने एक दूसरी औरत से आंख जोड़ी होगी, तो मैंने नहीं जोड़ी। कोई बंबई में अध्यात्म सदी सर्कल है ना मुकुंद भाई, तो दिनेश भाई मोदी अंत में वो एक प्रार्थना बोलते हैं श्रीमद की, तो हूं पापी छू, ऐसे बोलते नहीं, बोलते हूं दीन छू, ऐसा हूं ऐसा छू। तो करीब 5-6 साल पहले की घटना है सच्ची, कि वो हमारा अनेकांत भी आया था वहां, तो व्याख्यान उसने सुना, अंत में वो सुना, तो बाद में हम रास्ते में जाते थे, बोले दादा दादा एक बात पूछूं? मैं बोल, ये दिनेश भाई पापी है। बोले क्यों, क्या बात करता है? कि वो बोल रहा था ना बड़ी सभा में कि हूं पापी छू। मैंने कहा इस बच्चे का तो ध्यान गया कम से कम 7 वर्ष के बच्चे का, और हम 60 वर्ष के लोगों का ध्यान नहीं जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं। क्यों? तो मैं तो कहता हूं ऐसी बात बोलना ही नहीं हमें, तो हम तो उस गुरु के चेले हैं कि जिसने सिखाया कि मैं स्वयं भगवान हूं। बधाओ भगवान छे और बधाओ भगवान थाओ, हम तो उस गुरु के चेले हैं। ये कहते कहते जिंदगी निकल गई कि मैं पापी छू, पापी छू, मैं पापी नहीं हूं, मैं तो भगवान हूं, मैं तो पुण्य पाप से पार हूं, मैं पुण्य नहीं हूं, मैं पाप नहीं हूं। विश्व आया था ना अपने कि इन भावों से मैं तो जुदा तत्व हूं, मैं इन तत्वों रूप नहीं हूं। भाई ये चिंतन छोड़ दे। एक बात मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं, सच्ची घटना है कि जब मैं जयपुर में आया था, 1.5-2 साल ही हुए थे, तो ये परमात्मा बहुत जल्दी जल्दी बोलता था। तो मैंने कभी इसको बहुत समझाता था कि धीरे धीरे बोलना सीखो, लेकिन नहीं मानता था। तो मैंने कहा इसको संगीत सिखाओ। तो संगीत में जब मास्टर वो बोलते हैं तो जैसे उस ढंग से बोलना इसको आएगा। तो एक मास्टर गोपी चंद जी थे, इनका स्वर्गवास हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि मास्टर जी अब इसको संगीत सिखाओ। तो बेचारे रोजाना आने लग गए, यही हॉल के सामने बैठ करके वो संगीत सिखाते थे। और कुछ उन्होंने सारे गामा वगैरह सिखाने के बाद सबसे पहले भजन सिखाना शुरू किया। तब वो उनको सिखा रहे थे उसको कि वो नैन कटोरे लाया हूं, हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है, और दर्शन भिक्षा पाने को 2 नयन कटोरे लाया। मैं ऑफिस से यहां आया तो मैं ये क्या सिखा रहे बंद, कल से बंद कर, अब मेरे को नहीं पढ़ाना, हो गया इतना बहुत, इसका रफ्तार सुधर गई है, अब ये धीरे धीरे बोलने लग गया है, अब मेरे को संगीत नहीं सिखाना। क्यों नाराज क्यों हो गए? नाराज क्यों हो गए? नाराज नहीं, अभी हो गया पूरा बंद। नहीं अभी तो बहुत अच्छा सीख रहा है, थोड़ा सिखाने दो। तो मैंने कहा गुरुजी आप क्या सिखा रहे? ये जिंदगी भर का भिखारीपन में और आप भिखारीपन की भावना भर रहे। अरे हमें तो ये नहीं सिखाना है इसको कि भगवान के सामने भी भिखारी बनने जाने की बात मेरे को कभी पसंद नहीं है। और हाथ में कटोरा दे रहे इसको, ठीक। ये मेरे किसी कीमत पर नहीं चाहिए, इसलिए बंद कल से कि नहीं आप जो कहो वो सिखाऊंगा, आप जो कहो वो भजन सिखाऊंगा, लेकिन मैं सिखाऊंगा जरूर। मैं कहा अच्छा वो सिखाओगे तो ये कौन सा सिखाओ? ये सिखाओ कि जब आत्म अनुभव आवे तबे और कछु न सुहावे, जब आत्म अनुभव आवे तबे और कछु न सुहावे। तुमने सिखाया रसनी रस हो जाते तत्क्षण, अक्षय विषय नहीं भावे, जब आत्म अनुभव आवे। इसलिए वही हल्की बात, सोचने की बात नहीं। बहुत सोचा, पर ये कोई
कल्पना लोक की बात नहीं है कि मैं स्वयं भगवान हूं। ये वास्तव में मैं स्वयं भगवान हूं, ये बात सत्य है। क्या? मेरे पास एक कल पत्र आया 3-4 पेज का, और वो पढ़ा था, उसमें लिखा था कि मैं आपकी फलानी किताबें पढ़ी, मैं आपका बहुत किताबें पढ़ता हूं, वो किताब बहुत अच्छी लगी, वो बहुत किताब बहुत अच्छी लगी, और सब लिखते 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 और अंत में लिखता है कि वो एक किताब में मुझे वो बात पसंद नहीं आई, वो आपको लिखता हूं। तो क्या वो अपनी 12 भावना में ये पसंद नहीं आई कि मैं स्वयं भगवान। तो मैं आकाश में चढ़ गया था उसके प्रति, तो एकदम जमीन पे गिरा। इसमें ये लिख दो आप कि मैं स्वयं भगवान बन सकता हूं, कि बनना चाहता हूं, बस हूं नहीं, बन सकता हूं। एक शब्द ऐसी टाइप का और है, इन दो में ऐसा नहीं। मैं उसे पढ़ते 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 खुश हो रहा था, और मैं कभी दादा की डाक में रखवाऊंगा इस पत्र को, तो वो आया तो मैंने उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। कोई तुम्हारे किसी दिल्ली का है पत्र। तो ये कहते हैं देखो क्या भक्ति कर, मैं कौन हूं, किसकी स्तुति करता हूं, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूं, माने भोगों की भीख मांगने के लिए भगवान के पास जाना। तो कहते हैं तो पाठ में क्या अर्थ है, इसके लिए मैं कह रहा था कि मुंह से हम क्या निकल रहा है, बोलने लायक बात है कि नहीं है, कोई विचार नहीं है, और हमें पता ही नहीं कि हमने क्या कहा, सो कुछ पता नहीं है। ये तो भक्तों की पोजीशन है। अब हम अपनी अपनी समझ लेना। अब कदाचित कुदेवा जी की भी सेवा करने लग जाता है। अभी अब समझेंगे ना, वहां तो अनंत भगवान के लिए भी वही स्थिति हो जाता है। और एक सेकंड में बस जो अनंत नहीं है और उन्हें देव मान के पूजना, वो अब समझ लेना। इसमें मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। क्या भूत प्रेत व्यंतर भवनवासी ज्योतिषी सब समझ लेना उसमें। उनकी सेवा करने लग जाता है, और कुछ नहीं, जैसे अनंत की वैसी उनकी, उनमें कोई फर्क ही, ये बीत रागी में और रागी में कोई फर्क ही नजर नहीं आता उसे। क्या शास्त्र में लिखा है, उस सम्यक दृष्टि मरकर यहां नहीं जाता। वो जहां सम्यक दृष्टि मर के भी नहीं जाता और उनकी तू पूजा कर रहा, तुम कैसा सम्यक दृष्टि, कैसा धर्मी है? क्यों पंडित जी? जिंदा रहने में तो जाना ही नहीं है, मर के भी उस पर्याय में नहीं जाता और उनकी पूजा कर। और आगे कहते देखो, यदि दान देता है तो पात्र अपात्र के विचार रहित जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता है। देख लो दानियों की दृष्टि देख लो आप, कहां नहीं, कौन सी जगह नहीं, वहां कुदेव सुदेव कुगुरु सुशास्त्र आदि की विशेष पहचान नहीं है। मतलब पता है ना, देव शास्त्र कुदेव कौन है, कुशास्त्र कौन है, कुगुरु कौन है, उसकी कोई पहचान नहीं है, सभी एक से उसके लिए है। अभी उससे ज्यादा चर्चा मैं करना नहीं चाहता हूं, बुद्धिपूर्वक ही छोड़ा है। यदि तथा कदाचित कुदेवा की भी सेवा करना लग जाता है, तो हो गया ना। यदि दान देता है तो पात्र पात्र के विचार रहे। आप देखिए, ठीक है मैं दिखाऊंगा, लेकिन मेरे कहां नाम लिखा गया, कैसे होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो बराबर उसका विचार पक्का करता है ना। और यदि उसका नाम हो रहा हो
फिर उसका उपयोग क्या है? उपयोगिता की दृष्टि से विचार नहीं करता दान देने में। अब देखिए कि आज ये मैं उदाहरण के लिए कहता हूं कि ये अपनी टोडरमल स्मारक ट्रस्ट में है। अब यहां इतनी बड़ी संस्था का काम हो रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कुन ट्रस्ट का महाविद्यालय चलता है और ट्रस्टों के महाविद्यालय चलते हैं, है ना। कितना ज्ञान का यज्ञ हो रहा है, कितना साहित्य छप रहा है, घर घर में जा रहा है, 200 किताबें। अब ये कितना वर्क हो रहा है, वहां का प्रश्न आएगा। और जहां कुछ वर्क नहीं हो रहा वहां उसकी दृष्टि में दोनों ही बराबर है। यदि वो उसको जरा बड़ा नाम दे देवे, क्यों पार्टी पे नाम लिखा देवे, कुछ कर देवे, तेरे नाम से ये कराएंगे, तेरे ये करा देंगे, तेरे को इंद्र बना देंगे, राजा बना देंगे 5 मिनट को, तो लाखों लिखा देता है। अब उसे कहां पे देखे उसे, क्यों? ये 5-6 लाख रुपए महीने का खर्चा जिसे ये चल रहा है वहां, और वहां एक कर्मचारी भी नहीं है, वहां 5,000 रुपये महीने का खर्चा भी नहीं है, और वहां कोई विवेक ही नहीं है दोनों में, क्या किसको कितना देना, क्या करना, कैसे ये करना है। बोलो कोई भी। अभी 15 दिन का, 20 दिन का शिविर है, 25 दिन का शिविर है, शिक्षण शिविर है, उद्घाटन करने जाएंगे। 15 से 12, 12 से 10, 10 से 8, 8 से 5, धीरे धीरे 3 दिन के रह जाएंगे। और 3 दिन का होगा तो 1 दिन उद्घाटन, 1 दिन समापन। और बीच में कोई सम्मेलन हो जाएगा, बस खत्म। क्यों कि हमारे दातारों की तो एक ही नेचर है, बस खत्म। कि कहीं जाना, क्यों मुकुंद भाई, तो 11,000 प्लेन में खर्च हो गया, 11,000 दे देना, झगड़ा खत्म, बस 22,000 का बजट था। देखो मैं सचमुच किसी के पक्षपात से बात नहीं कर रहा हूं, सच्चा जो टोडरमल जी ने लिखा है उसका सही अर्थ कर रहा हूं। और समझदार को इशारा ही काफी है, समझदारी होगी तो समझ में आएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी। माने वो विवेक होना चाहिए ना धन कुमार जी। कुछ मान लो आज कौन कहान इतना बड़ा काम कर रहा है तो उसकी उतनी खर्चा और वो काम बढ़ा सकता है, तो हम उसको विवेक रखना चाहिए। टोडरमल को इतना काम कर रहा है, देवलाली जो भी कर रहे हैं, मेरा मतलब जहां जितना काम है उस काम के हिसाब से होना चाहिए कि नहीं, बैलेंस। क्यों मुकुंद भाई बोलो है? भाई एक काम क्यों बोलो रजनी भाई। विवेक मतलब है कि हम जो दान दे रहे हैं वो आवश्यकता के हिसाब से दे रहे हैं कि हमारा नाम जहां ज्यादा हो। तो धीरे धीरे नाम की प्रवृत्ति जब बढ़ती है तो फिर क्या होता है उसका अर्थ आप देख दो क्या क्या होगा। शिखर संवेद में जाके तो कहीं भी तीर्थ को जाके देखो कि एक टेबल पर नाम लिखा है और ये लिखा है और ये लिखा है, ये लिखा है, कितनी कितनी परिस्थितियां हैं। फिर डिग्रियां बंटने लगती हैं, फिर ये संरक्षा, परम संरक्षा, फलाना फलाना, ये सारी चीजें इसमें से तो निकलती हैं। और कितने कितने विशिष्ट अतिथि, परम विशिष्ट अतिथि, परम मुख्य अतिथि, क्या कितने कितने ये स्टेज अभी छोटा पड़ता है और बढ़ता जाता है। क्योंकि वो ये पंडित जी ने लिखा, और गुरुदेव भी ये फरमाते थे। ये गुरुदेव ने कभी किसी को मुख्य अतिथि, प्रमुख अतिथि, अध्यक्ष, विशेष अतिथि बनाया कभी? सुंदर के शिविर अपन होते थे, कभी उद्घाटन हुआ? क्यों? कभी समापन होता था? कभी पत्रिका छपी? नाराज होना नहीं होना, मैं सत्य का ज्ञान करा रहा हूं। आप कह सकते हो कि आप भी करते हो, मैं अपनी आलोचना कर रहा हूं, सबकी कर रहा हूं, जो है उसकी आलोचना कर रहा हूं। फैक्ट है, उसे समझना है। कहां हम गुरुदेव के आदर्श पर खड़े रह सके? प्रशंसा स्तुति एक दूसरे की, पूरे भाषण में प्रशंसा मक्खनबाजी कितनी शुरू हो गई है, कितनी अधिक हो गई है कि अभी जो हम जैसे लोग जिनकी आदत नहीं है
उनको बहुत भारी पड़ने लगे। वो सेठिया सब लोग उधर घूमो करने लगे कि क्यों, कभी पंडित हुकुमचंद तो बोला नहीं, तो फटका रहेगा, ये तो स्थिति तो करने वाला नहीं है। और इतना मक्खन लगा कि हम तो वो मक्खन तो क्या, हम तो पानी में नहीं चुपड़ सकते जितना जितना वो दूसरा मक्खन चुपड़ना शुरू कर दिया। क्यों अभिनंदन प्रसाद जी है क्या नहीं है? फोटो अखबारों में देखो, गुरुदेव के अलावा भी देखो। वीतराग विज्ञान हमारे पास छपा 24 साल हो गए, उससे पहले आत्म धर्म था। उसमें पंडित हुकुमचंद का 1 इंच का भी फोटो कभी देखा? और किसी सेठिया का भी देखा? हुकुमचंद का बाप भी मरा था, मां भी मरी उसके बाद, उसकी 2 लेन के भी समाचार नहीं छपे होंगे, उसमें देख लेना उठा के। लेकिन हम कहां पहुंच गए हैं आज। 1 वर्ष का बच्चा, 6 महीना का बच्चा, कैसी बच्चियां। हमारी दान की प्रवृत्ति की क्या दुर्दशा हो गई है। कब चेतोगे आप लोग? वो नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? बोलो तुम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप नहीं कहोगे तो कौन कहेगा? जिम्मेवारी आपकी है कि नहीं है? व्यक्तिगत नहीं कह सकते, समूह समाज के मन को तो तैयार करना ही पड़ेगा इसके लिए। जगनमल जी, आखिर अभी गुरुदेव को गए 20 वर्ष नहीं हुए हैं, हम कहां पहुंच गए और कहां पहुंचेंगे, उसकी कल्पना हमारे दिमाग में होना चाहिए। और टोडामल जी ने 1 लाइन लिखी सिर्फ कि यदि दान देता है तो पात्र अपात्र के विचार रहित जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता है। तप करता है, अब तपस्वियों की बात सुनिए, तप करता है तो भूखा रहकर महंतपना हो वह कार्य करता है, परिणामों की पहचान नहीं है। अभी देखना प्रदूषण आएगा, 8-8 दिन के उपवास और अंत में जलूस और वो कितने होते हैं। महंतपना का पोषण होता है, तो उसमें करता है। अब परिणाम तो कैसे रहते हैं। और जब जुलूस निकलता है तो ऐसी दुल्हन जैसा श्रृंगार, उपवास में तो नहाने का निषेध है और तुम श्रृंगार की बात कर रहा है, दातुन करने का निषेध है, और तुम अंजन मंजन क्रीम पाउडर लपेट के गहने महीने पहन के क्यों? देखो ये लिखा, तथा व्रतादि धारण करता है तो वहां बाह्य क्रिया पर दृष्टि है। सो भी कोई सच्ची क्रिया करता है, कोई झूठी करता है, और अंतरंग पर में रागादि पाए जाते हैं, उनका विचार ही नहीं है, तथा बाह्य में भी रागादि पोषण के साधन करता है। ये वृत्तियों की हालत है, ये तपस्वियों की हालत है, ये दानियों की हालत है, ये भक्तों की हालत है। ये धर्मात्मा जो है, धर्म बुद्धि से धर्म करने वालों के यही तो रूप हैं। एक भगत, एक दानी, एक वृत्ति, एक तपस्वी, ये चार धर्मात्मा, चार भेद हो गए ना इन सब की। 2-2 पंक्ति में बात है। और पूजा प्रभावना आदि करने वाले, अभी तुम्हारे सब पंच कल्याणक विधानसभा है, सब किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। तथा पूजा प्रभावनादि कार्य करता है तो वहां जिस प्रकार लोक में बढ़ाई हो व विषय कषाय का पोषण हो, उस प्रकार कार्य करता है। वहां बहुत हिंसादिक उत्पन्न करता है। तो यह कार्य तो अपने व अन्य जीवों के परिणाम सुधारने के अर्थ कहे हैं, तथा वहां किंचित हिंसादिक भी उत्पन्न होते हैं, परंतु जिसमें थोड़ा अपराध हो और गुण अधिक हो वह कार्य करना कहा है। सो परिणामों की तो पहचान नहीं है। यहाँ अपराध कितना लगता है, गुण कितना लगता है, इसे नफे टोपे का ज्ञान नहीं है, वह विधि अविधि का ज्ञान नहीं है, और चल रहा है। हजारों आदमी के जलूस, रोजाना जलूस। वो जलूसों में सब ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते होंगे। क्यों? जहां से निकल जाए वहां सारी जमीन परासुख हो जाती है। परासुख होती नहीं है पहले से, तुम्हारे चलने से परासुख हो जाती है ना।
अब देख, अब पंडितों का हाल क्या है, शास्त्र पढ़ने वालों का, स्वाध्याय करने वालों का, सबका देख लेना। यदि शास्त्राभ्यास करता है तो पद्धति रूप प्रवर्तता है, माने यदि बांचता है तो औरों को सुना देता है। बांचता है ना, प्रवचन करता है ना, शास्त्र पढ़ने को बांचता है तो औरों को सुना देता है। यदि पढ़ता है तो आप पढ़ जाता है, बस। सुनता है तो जो कहते हैं वह सुन लेता है, परंतु शास्त्राभ्यास का क्या प्रयोजन है, उसे आप अंतरंग में अवधारण नहीं करता। इत्यादि धर्म कार्यों के मर्म को नहीं पहचानता। एक पेज में भक्तों, दानियों, पुजारियों, तपस्वियों, वृत्तियों और पूजा प्रभावनादि, पंचकरण आदि कराने वालों और शास्त्राभ्यास करने वालों, इस सब की खबर पंडित टोडरमल जी ने ली। 300 साल पहले जो पोजीशन थी, 250 साल पहले, आज भी वही की वही समस्या हमारे सामने। इतने महान पंडित होने पर भी एक कमी उनमें थी। कमी, आप पंडित टोडरमल जी कमी बताने के लिए बैठे? रिसर्च वालों का तो यही काम है क्या? वो तो जो बात दिखेगी वो तो कहेंगे। और वो क्या कमी थी कि उनने एक साथ सबों को अपना शत्रु बना लिया। किनको? भक्तों को, पुजारियों को, पंडितों को, वृत्तियों को, तपस्वियों को। एक साथ शत्रु बना लिया तो उसका जो परिणाम होना था हुआ। ये सच्ची बात है, मैं आपसे बोलता हूं। टोडरमल जी को कोई किसी अजैनियों ने नहीं मरवाया है, जैनियों का भी हाथ उसमें कम नहीं है। एक पंडित टोडरमल जी के जमाने में एक पंडित बखत राम शाह थे, जो उनके प्रतिद्वंदी विद्वानों में से थे। टोडरमल जी के इसी जयपुर में उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, बुद्धि विलास। और बुद्धि विलास ग्रंथ गवर्नमेंट ने छापा है, राजस्थान अकादमी ने, बीकानेर से छपा है। और उसमें ये लिखा है, गुरु तेरह पंथन को धर्मी, टोडरमल नाम साहमी। ये कब लिखा गया? 1827 में, विक्रम संवत 1827 में। और टोडरमल जी की मृत्यु कब हुई? 1822 से 24 के बीच में। मतलब उसके 2-3 साल बाद ही लिखा है उन्होंने ये ग्रंथ। और 2-3 साल के बाद तो पूरा हुआ है। लिखना तो पहले शुरू कर दिया होगा ना, मानो उनकी मृत्यु की घटना के तत्काल बाद की लिखी हुई ये बात है जो आप लोगों को मैं सुना रहा हूं। गुरु तेरह पंथन को धर्मी, टोडरमल नाम साहमी। भूप ताहि मार्यो पलमाही, और गाढ़ो मध्य गंदगी ताई। कि राजा ने उसे तत्काल मरवा दिया और गंदगी में गड़वा दिया। इतना उसमें लिखा है। और फिर बाद में क्या लिखा है कि ऐसा क्यों हुआ, उसने अपने कवि ने अपना कमेंट्स किया। क्योंकि वो मंत्र जंतर का, पूजा पाठ का और इन सब बातों का विरोध करता था। बहुत बातें लिखी, ऐसा समझ लेना वही बातें हैं सब, यही बातें। वो विरोध करता था, इसलिए उसकी ऐसी दुर्दशा हुई। इसलिए हे भव्य जीवो, तुम ऐसा कभी नहीं करना। और जगत में मंत्र तंत्र और ये पूजा पाठ और ये सब यही सार है, इसमें ही लगना, ऐसी उसमें प्रेरणा। इसमें से क्या निकलता है? कम से कम उनका हाथ हो चाहे नहीं हो, लेकिन उन्हें खुशी तो हुई थी कि मंत्र तंत्र का विरोध करने वालों का और हमारी इन बातों का विरोध करने वालों की ये दुर्दशा होती है।
क्या आज किसी को कैंसर हो जाए भाग्य से, किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो कहते हाँ बहुत उसने ऐसे बहुत किए थे बाप ने, उसने महाराजों का विरोध किया था, उसने धर्म का विरोध किया था, इसलिए देखो क्या दुर्दशा भाई, देखो जो कैसे मर रहे कैसे हो रहे। अरे तो सहज है, देह का की क्रिया है। अपने मुनिराजों को भी हो गया, तो कौन से मुनिराज थे वो जो उनको कोढ़ हो गया था, बाजीराज जी। तो आज मान लो किसी हमको भी हो जाए, तुमको भी हो जाए तो हो जाए, लेकिन इससे क्या संबंध है। लेकिन ये सारा जगत उससे जोड़े बिना नहीं रहता है। अरे कहता है कि ये उसके ही कारण हुआ है ना। ये बात मैं इसलिए आपके सामने रखी है कि महापंडित टोडरमल ने अपन को ये मोक्ष मार्ग प्रकाशा ग्रंथ नाम का जो ग्रंथ उपलब्ध कराया है वो इस कीमत पर कराया है। उन्हें जान की बाजी लगा करके भी उन्होंने वो बातें लिखी। हम पंडितों की ये जिम्मेवारी है कि कोई गलत प्रवृत्ति चलती हो तो उस प्रवृत्ति के बारे में हम रोक नहीं सकते हों, तो अपने जो चिंतन है विचार है सही उसको व्यक्त तो करें। वो चिंगारी भी तो जागृत रहे, ख्याल थोड़ी यदि नहीं रहेगी तो ये थोड़ा अंकुश तो उस पर लगेगा, रुकेगी नहीं तो भी अंकुश तो लगेगा। यदि ये हमने बोलना भी बंद कर दिया तो फिर बिल्कुल अंकुश जितना लगा है वो भी समाप्त हो जाएगा। धनकुमार जी साहब, और एक बात मैं और भी कहता हूं इस संदर्भ में, वो 7 तत्व की भूल वाला प्रकरण मुझे कल शुरू करूंगा। ये बात मैं ये कहता हूं कि जो तत्व ज्ञान की धारा में पूज्य गुरुदेव श्री की धारा में हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि ये जो तत्व ज्ञान है वो पूज्य गुरुदेव का जैसा था वैसा सुरक्षित रहे और तेजी से जन जन तक पहुंचे। उसके लिए हमें अपने पास बहुत सीमित शक्ति है, सीमित लोग हैं, सीमित आर्थिक साधन हैं और सीमित काम करने वाले हैं। तो उनको बहुत अच्छी तरह से संगठित करके व्यवस्थित करके आपस में व्यर्थ की छोटी छोटी बातों के बैर विरोध से शक्ति को बर्बाद नहीं करके, समझे ना। ऐसा समझ लो कि फॉरगेट भूल कर और कुछ गिव एंड टेक, क्या बहुत सिद्धांत है ना, फॉरगेट गिव एंड टेक। हाँ फॉरगेट कुछ लेकर कुछ देकर, और पुरानी बातों को भूलकर उन सारी चीजों को व्यवस्थित करना चाहिए, अपने सीमित साधनों को व्यवस्थित करना चाहिए। तो ये तत्व ज्ञान टिकेगा। नहीं तो गुरुदेव श्री एक बात कहते थे जतीश भाई कि ये व्यवहार जो है ना इसका पौर चढ़ता है, क्रियाकांड का पौर चढ़ता है, और जैसे बरसाती घास के समान बिना खाद पानी के, बिना बोए, बिना सुरक्षा के जगह 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 उगता है ना। और ये 12 मासी होती है ना कि सीमेंट कंक्रीट की दीवार में भी पैदा हो जाती है और 12 महीना जिंदा रहती है और फलती फूलती रहती है। उसे पानी कहां से मिलता है। और जो अच्छे बढ़िया जो पेड़ पौधे होते हैं ना जो रसदार फल देते हैं, उनको संभालते संभालते पानी देते देते खाद देते देते मर जाते हैं। ये बेकार की वनस्पति बिना उसके जिंदा रहती है। क्यों? अरे काम की चीजें उनको कितना संभाल के रखना पड़ता है तब वे जाकर के रहती हैं। तो ये तत्व ज्ञान तो वो चीजें हैं कि जिसको कितना ही संभाल के रखोगे तो भी लुप्त होता है, और ये जो व्यवहारिक क्रियाकांड है इसको कितना ही वो करोगे तो भी बढ़ता फलता फूलता है। इसलिए इस धारा कैसे जिंदा रहे, इस धारा का परिचय जिन लोगों को प्राप्त हो गया है, इस धारा का प्रेम जिन लोगों के हृदय में उत्पन्न हो गया है, इस धारा से जिन्हें कुछ मिला है
और जो इस धारा को गंगा की महाधारा बनाना चाहते हैं, उन्हें इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठना ही होगा, कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो इस बात पर हम बहुत गंभीरता से चिंतन करें और कल अपन 7 तत्वों की भूल वाले प्रकरण को इसमें से आरंभ करें।